जब हमें गायत्री मंत्र का जाप करते हुए बहुत ज़्यादा समय बीतने लगता है, तब क्या होता है? मैं आज इतने अंदर तक की बात बताऊंगी आपको, जो आपसे कोई भी साझा नहीं करता, जो आपको बताता ही नहीं कि गायत्री मंत्र के जाप, या फिर आपको सच्चा ईश्वर से प्रेम हो जाता है, या कोई भी गायत्री मंत्र का जाप, ध्यान या किसी भी प्रकार का आप जब ईश्वर के समक्ष जाते हैं, तब आपको ज़्यादा दिन होने के बाद कैसा अनुभव होने लगता है। ये आज सब बातें मैं बहुत अंदर तक की आपको बात बताऊंगी। शायद कुछ लोग इन बातों को इसलिए ना बताते हों आपके लिए, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ये लोग हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं, साधु सन्यासी जो होते हैं ना, जो कंदराओं में रहते हैं, हिमालय की गुफाओं में रहते हैं, वो इसलिए ही इस संसार को छोड़ करके चले जाते हैं, क्योंकि वो किसी से अपना जो अनुभव साझा करते हैं ना, तो कुछ व्यक्ति उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं करते, और कुछ विश्वास करते हैं। जब वो बताते हैं तो कुछ उनसे बहस करने लगते हैं। इसलिए वो इस बहस वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, और जाके समझ जाते हैं कि इन संसारी लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इसलिए इनको कुछ नहीं बताना, और वो जाकर के अपना सिर्फ सच्चा ईश्वर है इस तरह से सोचकर ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाते हैं। वो किसी भी प्रकार के जिरह में पड़ते ही नहीं। तो आज इस विषय पर मैं आपको, मेरी बातों पर विश्वास हो ना हो, लेकिन मैंने सोचा मुझे बताना ही चाहिए कि गायत्री मंत्र के जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो उस समय कैसा अनुभव होता है, किस तरह का हमको प्रतीत होता है। जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हुए हमें ज़्यादा समय हो जाता है ना, तब हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे हृदय में एक पीड़ा का, हल्की सी पीड़ा का अनुभव होता है। ये वो पीड़ा नहीं होती जो पीड़ा हमें दुख देती है। आपने देखी होगी, कोई भी पीड़ा होती है, प्रत्येक पीड़ा हमें दुख देती है, लेकिन ये पीड़ा दुख देने वाली नहीं होती है, अति आनंददायी पीड़ा होती है। शायद इसी को कहते हैं हृदय में ईश्वर का अनुभव होना, या ईश्वर के प्रेम का बीज बुझ जाना। तो जब ये पीड़ा हमें होती है तो हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, और इतना आनंद मिलता है कि इस पीड़ा को हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। इस आनंददायी अनुभव को हम किसी के साथ साझा कर ही नहीं सकते। आपने किसी गूंगे को फल खिला करके देखिए, या कोई मिठाई खिला करके देखिए, या कुछ भी खिला करके देखिए, जैसे वो उसके स्वाद का अनुभव नहीं आपके साथ साझा कर सकता, नहीं बता सकता कि खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, क्या है। इसी तरह से इस पीड़ा का अनुभव ही हम किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। जब हम नेत्रों को बंद करके ईश्वर के ध्यान में लीन होने लगते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा आगे निकलने लगते हैं, तो हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती हैं। वो अश्रुधारा पता नहीं क्यों बहती हैं। ईश्वर से अत का ही प्रेम हो जाता है, अत के ही प्रेम में वशीभूत हो जाते हैं हम उनके, या ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं इसलिए बहती हैं, पता नहीं। दोनों तरफ से जब प्रेम की चरम काष्ठा होती है, दोनों ही तरफ का प्रेम जब अपनी चरम सीमा पर होता है, तब वो अश्रुधारा शायद बहती होगी। आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, और उस स्थिति को प्राप्त कीजिए जिस स्थिति के विषय में मैं आपको बता रही हूँ। आपको मेरी बात का अनुभव हो जाएगा। या फिर जो साधक गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, या ईश्वर के सच्चे प्रेम के उपासक हैं, वो इस परिस्थिति को भली भांति जानते हैं। मैं कभी भी ढकोसलों को या फिर पाखंड को सर्वोपरि नहीं मानती। जो बात सत्य है, मैं उस सत्यता का अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ। बहुत से लोग होंगे ये तो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो साधक गायत्री मंत्र का नित्य प्रति जाप करते हैं, या फिर जिनको ईश्वर के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, या फिर ईश्वर के ध्यान करते हैं, या किसी भी तरह से इस परिस्थिति को जो प्राप्त हो चुके हैं ना, वो मेरी इस बात को सहज ही स्वीकार कर लेंगे। उनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। शायद कबीरदास ने भी इसलिए ही इस दोहे को कहा है, प्रेम छिपाए ना छिपे, जाघट परघट होए, जोप मुख बोले नहीं, नैन देते हैं रोए। यानी कि कबीरदास ने भी ये परिस्थिति प्राप्त कर ली थी। वो तो इस परिस्थिति से भी कई गुना आगे निकल गए होंगे, मैं ये नहीं कह रही, जभी तो उन्होंने ये वाला दोहा लिखा है, इसीलिए तो उन्होंने इस दोहे पर प्रकाश डाला है। यानी कि जब प्रेम, हमें ईश्वर से सच्चा प्रेम हो जाता है, तो
ईश्वर से वो प्रेम छिपाए नहीं छिपता। ईश्वर का भी प्रेम हमसे छिपाए नहीं छिपता और हमारा भी प्रेम ईश्वर के प्रति छिपाए नहीं छिपता। हम किसी से प्रेम करते हैं तो, यानी मैं मनुष्य की बात कर रही हूँ इस समय, किसी मनुष्य से प्रेम करते हैं, हमारे प्रेम मन के अंदर क्या चल रहा है वो मनुष्य तभी जान पाएगा जब हम उससे प्रेम का इजहार करेंगे या हमारी आंखों में वो पढ़ेगा या देखेगा। लेकिन ईश्वर से तो किसी तरह का छिपाव है ही नहीं। ईश्वर तो सब कुछ जानने वाले हैं। जब हमें ईश्वर से प्रेम हो जाता है ना, तो ईश्वर हमसे चौगुना प्रेम बरसा देते हैं हमारे ऊपर। हम जाप जो करते हैं, मुख से बोलते नहीं जाप को, लेकिन अपने हृदय के अंदर धारण करते हैं उस जाप को, अपने हृदय से उनका ध्यान करते हैं। जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, जिस भी तरह का जाप करते हैं, उसे हम बोलते रहते हैं, लेकिन इन नैनों से ना अपने आप अश्रु चल जाते हैं। उन कबीरदास ने भी इस दोहे पर शायद इसीलिए प्रकाश डाला है, क्योंकि वो जब इस परिस्थिति को प्राप्त कर चुके होंगे ना, तभी उन्होंने ये दोहा बोला होगा। जब ईश्वर के प्रति हमें इस तरह का सच्चा प्रेम हो जाता है ना, तब हमें सांसारिक किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रहती। चाहे कोई हमें अमृत ही क्यों ना दे, हमें उस अमृत की भी आवश्यकता नहीं रहती। हमें किसी भी तरह की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तभी तो योगी जन, मुनिजन, महर्षि जन, ऋषिजन इसीलिए तो इस संसार में नहीं रहते, हिमालय की कंदराओं में जाके बस जाते हैं। उन्हें इस संसार से कोई मतलब ही नहीं रहता। वो जान जाते हैं कि सच्चा क्या है, इस संसार की वास्तविक सच्चाई क्या है, और वो शायद इस अनुभव को किसी के साथ साझा करें ना, तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। जो इस अनुभव तक पहुंच चुका है वही विश्वास करेगा। मुझे तो इस अनुभव को आपसे साझा करना था, मैंने इसलिए आपसे साझा किया। मुझे चैनल से कोई पैसा कमाऊं या किसी तरह का लोभ हो, लालच हो, इस तरह का नहीं है। सिर्फ मुझे इस चैनल पर गायत्री मंत्र की बातें रखनी हैं, गायत्री मंत्र के अनुभव साझा करने हैं, और गायत्री मंत्र का ही सबका कल्याण हो गायत्री मंत्र के जाप द्वारा। सिर्फ मेरी ऐसी ही इच्छा है, ऐसी ही मनोकामना है। इसलिए मैं गायत्री मंत्र के सभी अनुभव आपसे साझा करती हूँ। मैंने वादा किया है अपने आप से कि मुझे जो फ़ायदे गायत्री मंत्र से हुए हैं वो सब फ़ायदा प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। जैसे हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने इस गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा सब कुछ प्राप्त किया, वैसे ही मैंने अपने आप से वादा किया है, मुझे प्रत्येक दीन दुखी तक गायत्री मंत्र को पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगी, अपनी भरसक प्रयत्न करूंगी अपना। कोई ये सोचे मुझे किसी तरह का लोभ है, लालच है, तो ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे इस चैनल से किसी तरह का कोई लोभ लालच नहीं। कोई मेरी बात का विश्वास करे ना करे, बस मुझे अपनी बात आप लोगों तक पहुंचानी है, यही मेरा भरसक प्रयत्न।